Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss exercise 5.2 question number 9. Statement है if the third and ninth term of the AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? हमें थर्ड टर्म दी हुई है AP की, उसकी वैल्यू गिवन है 4, मतलब हमें क्या गिवन है A3 इक्वल टू 4, और जो नाइन्थ टर्म है AP की, ये जो नाइन्थ टर्म है A9, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -8। तो ये दो चीजें हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ये हमने निकालना है। तो एनर टर्म जो है, जनरल टर्म है हमारी एपी की, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम इसका यूज करते हैं, इसमें n की जगह क्या है, a3 निकालना है, n की जगह यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, a प्लस 2d। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d इक्वल टू 4। नेक्स्ट में है a9, a9 की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ n की जगह 9 करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 9 माइनस 1, ये आ जाएगा a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू -8। तो ये दो इक्वेशंस हैं, अब इसको हम दो इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड -1 करेंगे, 1 को हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और d की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखिए, फिर हमने फर्स्ट लिखी है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन जो है चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे a से कैंसिल, 8 माइनस 2 करेंगे 6, यहाँ -8 है, यहाँ -4 है, ये आ जाएगा -12। d की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -12/6, 6 टू द 12 विद नेगेटिव साइन, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब d की वैल्यू -2 जो है, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या सेकंड, और a के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ d की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ -2, इसको सॉल्व करेंगे हम, a माइनस 4 इक्वल टू 4, a 4 जो है विद नेगेटिव साइन राइट साइड पे ले जाओ, 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इसको हमने सॉल्व किया, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और d की वैल्यू कितनी आ रही है -2। हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, AP की कौन सी टर्म की वैल्यू 0 आएगी, a 8 है, d -2 है। आगे इसको ऐसे करना है, हमने a इक्वल टू 8 फाइंड आउट किया है, d इक्वल टू -2 निकाला है, तो हमने निकाला था AP की कौन सी टर्म जो है 0 होगी। तो हम सपोज कर रहे हैं n टर्म है जो AP की वो 0 होगी। n टर्म क्या होती है, an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n टर्म को हम क्या ले रहे हैं 0, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8, n माइनस 1, d की जगह वैल्यू क्या निकाली है -2। तो इस राइट साइड में -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा -2n, -2 को -1 से करेंगे +2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये -2n बनेगा, +2, 8 और +2 ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, इनको हम ऐड कर लेंगे और लेफ्ट साइड पे 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है 10 माइनस 2n इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 2n माइनस 2n इक्वल टू -10, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, 2 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, 2 5 द 10, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ रहा है, n की वैल्यू 5 आ रही है। तो हमें क्या बताना था, कौन सी टर्म AP की 0 है, तो AP की जो 5th टर्म आएगी वो 0 आएगी हमारे। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।